रामायण कथा। यह बच्चों के लिए रामायण कथा है। बहुत समय पहले राजा दशरथ अयोध्या साम्राज्य पर शासन किया करते थे। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न हुए। उनमें से एक देवता अग्नि ज्योति से बाहर आए और उनको अमृत से भरा एक बर्तन दिया। भगवान ने दशरथ से कहा कि वे अपने तीनों पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ यह अमृत बांटें। कुछ समय बाद तीनों रानियों ने बेटों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। पूरा साम्राज्य आनंदित हो गया। चारों युवा प्रधान, बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वह एक राक्षस को मारने के लिए राम को जंगल में भेज दे, जो लगातार ऋषियों के अग्नि बलिदानों को बाधित कर रहे थे। दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों को भेज दिया। राम उस भयानक राक्षस ताड़का को मारने में सक्षम थे। विश्वामित्र यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विश्वामित्र युवा राजकुमारों को पड़ोसी राज्य मिथिला में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राम भगवान शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को जकड़ने में सफल रहे। पहले भी बहुत से राजकुमार कोशिश कर चुके थे, परंतु वे असफल रहे। समारोह में जीतने पर उन्होंने सीता से विवाह कर लिया। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक सुख से रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। सब लोग प्रसन्न थे क्योंकि राम एक दयालु राजकुमार थे। हालांकि कैकेयी की नौकरानी मंथरा खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसकी रानी का बेटा भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में राम के खिलाफ विष भर दिया। उसने दशरथ से उन 2 वरदानों को मांगने का निश्चय किया, जिनसे उसने वादा किया था। कैकेयी ने दशरथ से भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजने को कहा। राजा दशरथ हृदय विदारक थे, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। सीता और लक्ष्मण के साथ राम बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल में चले गए। पूरा साम्राज्य शोकग्रस्त था। यह सब दशरथ से देखा नहीं गया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। अपनी मां के गलत कार्यों से भरत भयभीत थे। वह राम को वापस अयोध्या लाने के लिए जंगल में गए। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो भरत ने राम की खड़ाऊं ले गए और उन्हें सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने कहा कि वह राम के लौटने तक शासन करेंगे। प्रकृति के खजाने की सुंदरता और शांति के बीच राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहने लगे। पक्षी गाते थे, धाराएं हिलती थी और फूल हजारों में खिलते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। शूर्पणखा नामक एक राक्षसनी ने राम को देखा और उनसे शादी का मन बना लिया। जब राम ने इनकार कर दिया तो उसने लक्ष्मण को उससे शादी करने के लिए कहा। उसके मना करने पर क्रोधित होकर उसने सीता पर हमला कर दिया। यह देखते ही लक्ष्मण सीता की मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई और लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे अपने अपमान के लिए बदला लेने के लिए कहा। रावण ने मारीचा को भेजा, जिसने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखते ही सीता ने राम से इसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे धनुष मार दी। मारीचा के मरने के बाद रावण ने उसके जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को बुलाया। राम की आवाज सुनकर सीता डर गई और लक्ष्मण को उनकी मदद करने के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार नहीं करने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण राम को बचाने गए, रावण ऋषि के रूप में सीता के सामने प्रस्तुत हुए। जब सीता ने उन्हें बताया कि वह उन्हें खाना देने के लिए रेखा पार नहीं कर रही है तो वह नाराज हो गए। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और रेखा पार कर गई। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका की ओर उड़ा ले गया।
उसके रोने की आवाज सुनकर जटायु चील के राजा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया था। उनके रास्ते में राम ने राक्षस को मारकर उन्हें मुक्त करने के लिए कबंध को मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में राम की मदद कर सकते थे। उन्होंने दानव की सलाह ली और सुग्रीव से मुलाकात की। सुग्रीव ने राम को अपने भाई बाली का वध करने कहा, जो सुग्रीव को बहुत परेशान करने लग गया था, यहाँ तक कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी उससे छीन लिया था। सुग्रीव की कहानी सुनने के बाद राम बाली का वध करने के लिए तैयार हो गए। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बने। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना को राम और लक्ष्मण की मदद करने के लिए कहा। राम ने सीता की खोज में हनुमान को भेजा। हनुमान ने सीता को रावण के महल के एक बगीचे में पाया। उन्होंने माता सीता को राम की अंगूठी दी और कहा कि वह आएंगे और उन्हें जल्द ही छुड़ा लेंगे। रावण का सिपाही हनुमान को पकड़कर रावण के पास ले गया। तब हनुमान ने रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उन्होंने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने संपूर्ण लंका को कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में छोड़ दिया। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने फिर एक विशाल सेना बनाई। लंका के लिए एक पुल बनाया गया और सेना ने मार्च किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को बुलाया, जिसे एक बार में 6 महीने तक सोने की आदत थी। खाने का एक पहाड़ खाने के बाद वह युद्ध के मैदान पर आतंकी हमले में दिखाई दिया। राम ने कुंभकर्ण का वध किया। इंद्रजीत, रावण का पुत्र, जो महान योद्धा था, वह अदृश्य होने की शक्ति रखता था। उसने लक्ष्मण को छल से तीर मार कर घायल कर दिया। लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान हिमालय से एक ऐसी जड़ी बूटी ले आए जिसने उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मार डाला और अंत में रावण और राम आमने सामने आ गए। राम को रावण को मारने के लिए कई दिन लगे। राम ने देवताओं द्वारा दिए गए एक बाण का उपयोग किया एंड रावण का सर्वनाश कर दिया। अंत में राम और सीता एक हो गए। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और वे अयोध्या लौट आए। सभी लोग आनंदित हुए और उनके दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। समारोह कई दिनों तक चला। राम और सीता संपूर्ण अयोध्या में समृद्धि और खुशी ले आए थे। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूले। अगर और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।